2027 में आरएलडी की अग्नि परीक्षा। कैसे सधेगा जाट मुस्लिम समीकरण? पश्चिमी यूपी में जमीन बचाने की चुनौती। पश्चिमी यूपी के जाटलैंड में राष्ट्रीय लोकदल जिस जाट मुस्लिम समीकरण के सहारे हर चुनाव में अहम रोल प्ले करता है, जिस इलाके में जाट वोटों के साथ मुस्लिम मतदाता भी कई सीटों पर चुनावी नतीजों का रुख तय करता है, 2027 में आरएलडी की सियासत क्या होगी, इस पर सबकी नजर है। क्योंकि मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत से लेकर मथुरा तक जातीय समीकरण ही सियासत का असली खेल है। दल रहा है, हमने कभी भी जाति और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की, इसीलिए शायद हमारी राह हमेशा से आसान रही है। हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेके आगे बढ़ रहे हैं। माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में हमेशा हमने किसानों के मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दों पर, महिलाओं के मुद्दों पर बात की। 2022 में आरएलडी ने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 सीटें जीती। तब राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आरएलडी का गठबंधन बीजेपी के साथ है। लिहाजा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी के साथ होते हुए भी मुस्लिम वोटर आरएलडी के साथ आएगा? लेकिन आरएलडी की चुनौती सिर्फ मुस्लिम वोटों की नहीं, उसे अपना कोर जाट वोट भी बचाना है। साथ ही गुर्जर, त्यागी और ओबीसी के बीच भी बैठ बढ़ानी है। यानी 2027 में आरएलडी के सामने दोहरी परीक्षा है, पुराना आधार बचाना और नया सामाजिक समीकरण बनाना। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए रालोद ने करीब 8 सीटें चुनाव में हासिल की थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते रालोद ने पाला बदला और एनडीए के साथ गठबंधन में शामिल हो गए। ऐसे में अब 2027 का विधानसभा चुनाव सामने है। ऐसे में देखना यह होगा कि इस बार के चुनाव में, क्योंकि जाट और मुस्लिम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख वोट बैंक माना जाता रहा। अगर आरएलडी जाट, मुस्लिम, गुर्जर और पिछड़े वोटों के बीच संतुलन साध लेती है तो बीजेपी के साथ उसका गठबंधन पश्चिमी यूपी में बड़ा खेल कर सकता है। लेकिन अगर मुस्लिम वोट दूर हुआ और जाट आधार भी खिसका तो आरएलडी के सामने अपनी सियासी जमीन बचाने तक की चुनौती खड़ी हो जाएगी।